गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, W.B. येट्स का जो सेकेंड कमिंग पोएम है उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ हिंट्स दे करके रखती हूँ। क्लास में उसको डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। राइटर के बारे में मैंने क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ जो ये जो कविता है उसमें एपोकैलिप्स के बारे में राइटर का जो एक भय है, एक डर है, क्योंकि उन्होंने ईस्टर्न रिवॉल्यूशन 1916 का देखा था, सिविल वार 1919, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उनको महसूस होने लगा था कि जो जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। हम लोग की जो सिविलाइजेशन है, जो वैल्यूज़ है, जो प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं, जब ये सारे चेंज होते हैं तो एक ड्रास्टिक चेंज होता है जिसमें जो अपने साथ अच्छा तो कुछ नहीं, डिस्ट्रक्शन लेके आता है। राइटर मॉडर्निटी को और राइटर जो ये आज के लोगों का जो अफरा तफरी है, इन सब चीज़ों को उसने एक आते हुए आफत के रूप में, एक विनाश के रूप में उन्होंने देखा है। तो उनकी जो सब एक्सपीरियंस हुई है, उन एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने इस कविता में बताया है कि किस तरह से उन्होंने दो चीज़ों का उदाहरण दिया है। फैल्कन, जिससे उसने अभी के जो इस रेस के जो कैटवाक रैट रेस के जो लोग हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है। फैल्कनर कहीं ना उन्होंने एक हिंट दिया है कि जब भी सिविलाइजेशन या जब भी सोसाइटी में किसी तरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो कोई एक सेवियर आता है। यहाँ पे इनडायरेक्टली उन्होंने साथ क्रिस्ट की तरफ इशारा किया है कि जब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होगा, जब हमारा मॉडर्निटी हमको डिस्ट्रॉय कर देगा, तब कोई सेवियर आएगा और वो हम लोग को फिर से बचाएगा। तो ये जो पोएम है ये आयरोनिकल है। 1919 में उन्होंने लिखा था, 1920 में पहली बार पब्लिश्ड हुआ था। 22 लाइन्स की पोएम है। इसका जहाँ तक टेक्निकल का बात करें, ब्लैंक वर्स है याम्बिक पेंटामीटर का, और इसका ओवरऑल जो टोन है वो एग्जाइटी का है, डिप्रेशन का है, और बहुत सारे जो टर्मोइल्स हैं सोसाइटी में उनको लेकर के राइटर ने इसको लिखा है। तो आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट उन्होंने जो डिस्ट्रक्शन देखा, पहली बार शायद विश्व ने उस विनाशकारी घटना को देखा, और देखने के बाद राइटर ने जो प्रिडिक्शन किया वो उनको कहीं भी पीस, प्रोस्पेरिटी, क्या बोलते हैं उसको, लोगों के बीच में एक सिंपैथी वाली फीलिंग्स, उसके बाद में तुम्हारा ये सब नहीं दिखा उनको। एक सोसाइटी दूसरी तरफ जाते हुए दिखा जो उनके लिए एक चिंता का विषय था, और इस पोएम के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जक्स्टापोज किया है और अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि इसमें किस तरह के सिचुएशन को हम लोग इन फ्यूचर फेस करने जा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारा उन्होंने ये यूज़ किए हैं, लिटरेरी फिगर्स यूज़ किए हैं। उसके बाद जो है उन्होंने इल्यूजन, इल्ट्रेशन, सिम्बोलिज्म, ये सारी चीज़ों का उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, और बहुत अच्छे से उन्होंने एक मॉडर्निटी, जो कमिंग मॉडर्निटी है वो कितना भयावह है, जो चेंजेज होने जा रहे हैं वो अच्छे चेंजेज नहीं हैं, वो एक क्या है, डिस्ट्रक्शन वाले चेंजेज हैं। तो इसको राइटर ने बताया है, और इस पोएम के माध्यम से उन्होंने इन्हीं सब चीज़ों के बारे में समझाया है। पोएम का लाइंस जो है उसको वन बाय वन अगर हम एक्सप्लेन करें काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, जो मैं करना नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने जो कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे दिया है कि अ शेप विथ लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन, अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। तो यहाँ पे उन्होंने एक आभास दिया है कि कैसा होने जा रहा है, मूविंग इट्स स्लो थिंग्स while all about it real shadows of the indignant desert birds। तो उन्होंने ये सब चीज़ों के माध्यम से दिखलाया है कि हमारा जो फ्यूचर होने जा रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा, पीसफुल एंड भाईचारा वाला, आपसी मेल मिलाप वाला नहीं होने जा रहा है। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है, और चूँकि उन्होंने बहुत सारे जगह पे रहे थे, डिफरेंट सिविलाइजेशन का उनको नॉलेज था। W.B. येट्स, उनके पिताजी जो थे जॉन बटलर येट्स, और ये थे विलियम बटलर येट्स, उनकी माँ थी सुजाना बटलर येट्स। तो उन लोगों ने डिफरेंट जगह पे
उनके चाइल्डहुड के टाइम में अपने माँ के वहाँ वो काफ़ी दिन तक रहे और बहुत सारे सिविलाइजेशन का उनको नॉलेज था। लास्ट में वो लोग आयरलैंड के बाद में इंग्लैंड में आए और फ्रांस में उनका डेथ हुआ। तो उनका काफ़ी वास्ट नॉलेज था डिफरेंट सिविलाइजेशंस के बारे में और उन्होंने देख रहा था कि पूरी जो दुनिया है मॉडर्निटी के थ्रू वे लोग अपने को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। एक सिंपल सा उदाहरण के रूप में जैसे लोग कहते हैं ना कि जब चींटी के पंख निकलते हैं तो चींटी का मौत हो जाता है, यानी वो उसको लगता है कि वो उड़ पा रही है, उसके पंख निकल आए हैं, वो काफ़ी एडवांस हो गई है, लेकिन वो इट्स लीड टू हर डेथ। तो इसी तरह से हम लोग जब मॉडर्निटी को यूज़ करते हैं और स्मार्टनेस को यूज़ करते हैं, स्मार्ट इन द रॉन्ग सेंस कि कैसे चीटर किसी दूसरे को डिप्रेस करना, किसी को सताना, किसी को परेशान करना और दूसरे के ऊपर हावी होना, कि किसी के प्रति पीटी सिंपैथी ये सब नहीं रखना, तो इन सब चीज़ों का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। ये राइटर ने बिफोर हैंड ये सबको समझाने की कोशिश की है। लाइन बाय लाइन हम लोग पोएम को क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।